अमिताभ बच्चन ने अपना करोड़ों का बंगला बेटे के नाम नहीं, बल्कि बेटी के नाम क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक पिता का प्यार था या फिर इसके पीछे छुपा है बच्चन परिवार का वो दर्द जिसे सालों से दुनिया से छुपाया गया? साल 1996 अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल बुरी तरह कर्ज में डूब चुकी थी। घर की आर्थिक हालत ऐसी हो गई थी कि महानायक तक को अपना बंगला बचाने की चिंता थी। इसी मुश्किल दौर में श्वेता की शादी हुई बिजनेस टाइकून से, जो मशहूर नंदा परिवार और कपूर खानदान से जुड़े थे। कहा जाता है दोनों सिर्फ 10 दिन मिले और श्वेता ने 5 मिनट में शादी के लिए हाँ बोल दी। शादी के बाद श्वेता दिल्ली पहुंची, जहां उनका सामना हुआ एक बेहद रूढ़िवादी और हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली से। एक तरफ निखिल थे, बिजनेस में डूबे हुए वर्कहोलिक। दूसरी तरफ श्वेता, जो अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन असली तूफान तब आया जब अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई टूटी, क्योंकि निखिल करिश्मा के रिश्तेदार थे। और कहा जाता है कि उस कड़वाहट का असर श्वेता के रिश्ते पर भी पड़ा। धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ती गईं और फिर एक दिन श्वेता बच्चों को लेकर वापस मुंबई आ गईं। सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने तलाक नहीं लिया। आज भी वो आधिकारिक तौर पर निखिल नंदा की पत्नी है, लेकिन रहती अपने पिता अमिताभ बच्चन के घर जलसा में है। यही वजह बताई जाती है कि अमिताभ ने अपना करोड़ का बंगला प्रतीक्षा श्वेता के नाम किया है, जिसे लोग अमिताभ का अपनी बेटी के प्रति गिल्ट मान रहे हैं। फिर शुरू हुई बॉलीवुड की सबसे खतरनाक अफवाह, श्वेता और ऋतिक रोशन की बढ़ती नजदीकियों की चर्चा। हालांकि इसका कभी कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन गॉसिप गलियारों में यही कहा गया कि इससे उनके रिश्ते की बची हुई डोर भी टूट गई। आज श्वेता एक सफल ऑथर, फैशन एंटरप्रेन्योर और सोशलाइट हैं, लेकिन उनकी एक बात लोगों को अंदर तक हिला देती है। जब उन्होंने अपनी बेटी से कहा था, शादी तभी करना जब खुद पैसे कमाने लगो, शायद ये सिर्फ सलाह नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी अधूरी कहानी का दर्द था। और इसी वजह से बच्चन परिवार का ये रिश्ता आज भी बॉलीवुड का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा रहस्य माना जाता है। बॉलीवुड की अनकही कहानियां जाननी है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला खुलासा शायद सबको हिला दे।